नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 20 दिसंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर। वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो दोपहर 2:52 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। शतभिखा नक्षत्र है और रात्रि में 9:01 तक, इसके पश्चात पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। वज्रयोग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज कुंभ राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:35 से दोपहर 12:17 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिक्वती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में चंद्रमा और शनि का संबंध यह बेहद विचारणीय है। चंद्रमा से शनि द्वितीय हो, निसंदेह सुनफा योग बनता है, द्वादश हो अनफा बनता है, बाकी के भावों में भी योग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी हर में होती है। एक ऐसा भाव जहां चंद्रमा और शनि का संबंध जातक को जातक के जीवन काल में बेहद श्रेष्ठ परिणाम दिलाने वाला होता है। कौन से भाव में हो ये दोनों एक दूसरे से, तो ऐसी स्थिति बनती है, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। और साथ ही साथ आज दिव्य महाप्रयोग में हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे, क्योंकि मुख्य तो आज रविवार को हमें उन्हीं की आराधना करनी होती है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु और शुक्र युति बनाकर वृश्चिक राशि में, सूर्य बुध के साथ युति बनाकर धनु राशि में, देवगुरु बृहस्पति शनि के साथ युति बनाकर मकर में, तो वहीं चंद्रमा का संचरण कुंभ राशि में जारी है और मंगल मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। तो गोचर कुंडली की स्थिति को आप समझ रहे हैं, यथावत है। गोचर में देखा जाए तो चंद्रमा पाप मध्यत्व में है, शनि और मंगल के मध्य बुधादित्य योग का निर्माण हो रहा है। तो वहीं चंद्रमा से आगे मंगल है, तो यह सुनफा है। मंगल वाला सुनफा ये राजयोग है, लाभदायी है, पराक्रम से लाभ दिलाता है। बाकी की आपके लिए ग्रह स्थितियां कैसी हैं, किस प्रकार से आपको लाभ दे रही, छुट्टी का दिन आप कैसे बिताइए, इस पर चर्चा आगे आपके राशिफल में होगी। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि नवम में हो, जन्म कुंडली में चंद्रमा से शनि नवम में हो, आप अपनी चंद्र कुंडली बनाइए और चंद्र कुंडली में देखिए चंद्रमा से शनि किस भाव में है। साथ हैं तो आप जानते हैं ये विषयोग हो जाता है, सामने हैं तब भी, चंद्रमा पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तब भी परेशानी। चंद्रमा और शनि का नवम पंचम का संबंध सबसे बेहतर होता है। 10वें के संबंध में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी परेशानियां बनी रहती हैं। द्विद्वादश को तो आप जानते ही हैं, ऐसी अवस्था में 7.5 इत्यादि में ढैया में बेहद कष्ट और परेशानी, मानसिक अशांति होने लगती है। तो चंद्रमा और शनि का नवम पंचम योग अगर जन्म कुंडली में बना हो तो जातक धनी, धनवान, श्रेष्ठ जीवन जीने वाला, धर्मात्मा, सुखी, हर प्रकार के भोगों को करते हुए समाज पर आधिपत्य करने वाला नेता होता है। ऐसा जातक नेतृत्व के गुणों से युक्त, नेता शब्द का वो अर्थ मत निकालिएगा, नेतृत्व के गुणों से युक्त, सबको सही मार्ग देने वाला होता है। तो अगर जन्म कुंडली में शनि चंद्रमा का नवम पंचम योग है, बहुत बढ़िया है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के
घर के पूजन स्थल पर आ जाइए, लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आसन आपके पास होना चाहिए और साथ ही साथ लाल रंग का पात्र, ताम्र पात्र लेकर के, जल लेकर के बैठ जाइए। पूर्वाभिमुख होकर के हाथ जोड़ लीजिए और अपने पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए और फिर 3 बार आचमन करिए ताकि भीतर की शुद्धि हो जाए। 3 बार आचमन करने के बाद हाथ धो लीजिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए 3 बार आचमन करिए, हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए और पुनः एक बार हाथ जोड़कर के क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। उनकी आज्ञा मिल जाती है। इसके बाद आपको दाहिने हाथ में जल ले लेना है, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए। अब 3 बार गायत्री मंत्र बोलिए। यह जल अभिमंत्रित हो गया। अब इसी जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अब इस जल के सुरक्षा घेरे में आप सुरक्षित हैं। आप ये प्रयोग चाहें तो रोज भी कर सकते हैं। इस गायत्री मंत्र से सुरक्षित घेरे में अगर आप रहेंगे तो आपके मन में बुरे विचार नहीं आएंगे। किसी भी तरह के मन में आ रही, कई बार लोगों को अज्ञात भय बना रहता है, मन में आशंका बनी रहती है, इस प्रयोग से अज्ञात भय, आशंका दूर हो जाएगी। अब प्राणायाम करना है रेचक कुंभक पूरक। लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। इस लिंक पर जाकर के आप पूरी तरह से विधि देख सकते हैं। अगर आप फेसबुक पर इस राशिफल को देख रहे हैं तो आपको यूट्यूब पर आकर के लिंक लेना होगा और यहां से आप प्राणायाम की विधि देख पाएंगे। इसी विधि से प्राणायाम करिए। प्राण का आयाम, प्राण का व्यायाम, इससे आयु की वृद्धि होती है। प्राणायाम करने के बाद दाहिने हाथ में आपको जल लेना है। बाईं नासिका छिद्र के पास उस हस्तगत जल को लेकर के आइए। उस पर धीमे धीमे, जो हाथ में आपके जल है उस पर धीमे धीमे आप श्वास छोड़िए और मन ही मन श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोचिए कि जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप हैं, ये सभी पाप श्वास के माध्यम से, कायिक, वाचिक, मानसिक, जो भी मैंने पाप किए हैं, श्वास के माध्यम से इस हस्तगत जल पर आ रहे हैं। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए। श्वास जब तक आप छोड़ सकते हैं छोड़िए। उस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए और हाथ धो लीजिए। अब खड़े हो जाइए। जल पात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करना है। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार, यानी जो जल पात्र आपके पास है, ताम्र पात्र जिसमें आपने जल लिया हुआ है, उसी से रोक रोक करके 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए और पुनः एक बार आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाती है और अभी तक इस प्रयोग से आप वंचित हैं, इस सुख से वंचित हैं। भुवन भास्कर की आराधना प्रायः कई बार ये भी लोगों से सुनने को मिलता है, उनको मैंने समझाया, अब वो लोग लगे हैं कि मैं व्यस्तता के कारण नहीं कर पाता हूं। मैं बता देता हूं, आपकी व्यस्तता आपके जीवन से ज्यादा नहीं है। आपके जीवन की सुरक्षा है ये। आपके आत्मविश्वास से सब कुछ होने वाला है। जो ऊंचाई, जो बुलंदी पाने के लिए निरंतर आप प्रयत्नशील हैं, इस आत्मविश्वास से आपको मिलने वाला है। और अगर ये सोचकर के आप रुक जाते हैं, ठहर जाते हैं कि इतनी व्यस्तता है, बस सूर्य भगवान को नमन कर लेता हूं, इससे हो जाएगा, ये भूल कर रहे हैं आप। ये भूल कर रहे हैं आप। 10 घंटे मेहनत करने के बाद और आत्मविश्वास के साथ 2 घंटे मेहनत करने से जो आप हासिल कर सकते हैं, वो इसी प्रयोग से करेंगे। ये संख्या बढ़ती जा रही है। आप भी अगर इससे वंचित हैं, वंचित मत रहिए, लाभ उठाइए। ये कोई पैसे का प्रयोग नहीं है, आपको पैसा तो देना नहीं, बस कर लीजिए। आपकी सेफ्टी है ये, आपकी सुरक्षा है ये। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं, पाप मध्यत्व में है परंतु लाभ भाव में है। जहां बुधादित्य योग का आपको लाभ मिल रहा है, नीचभंग योग का लाभ, शश महापुरुष योग का लाभ आपको मिल रहा है, सुनफा योग का लाभ आपको मिल रहा है, वहीं आज छुट्टी का दिन है। जरा शांत रहने का प्रयत्न करिए, एकाग्र होइए। आज हो सके तो एकाग्र होकर के किसी शांत कमरे में बैठकर 10-15 मिनट तक ध्यान कीजिए। किसी का ध्यान नहीं करना, ध्यान भी किसी का नहीं करना, क्योंकि कई बार जब हम ध्यान में भी किसी का ध्यान करते हैं तो मन का भटकाव हो जाता है। आज बस शांत रहने का प्रयत्न करिए, आप देखेंगे कि आपको बहुत फायदा मिल रहा है। अब इसके बाद छुट्टी का दिन है, छुट्टी के साथ बिताइए। अगर कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, विशेषकर धन लाभ के लिए अगर प्रयत्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। कहीं रुका हुआ पैसा उसे प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करिए। पारिवारिक जीवन में कोई मतभेद, कोई परेशानी, उसमें सुधार के लिए प्रयत्न करिए। प्रयत्न यही करिएगा कि दिन में पूरे दिन आराम में, आलस्य में मत बिताइए, व्यस्तता बनाए रखिए। कुछ नहीं तो अपने शौक पूरा करने के लिए कुछ करिए, समय थोड़ा दीजिए अपने आप को, मित्रों के साथ मिलिए, समय दीजिए। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है,
भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा वादा मत कर बैठिएगा और किसी को पैसा आज उधार मत दीजिएगा। कहीं निवेश करने के लिए किसी की बातों में आकर के किसी को उधार मत दे दीजिएगा या पैसा मत दीजिएगा, पैसा डूबेगा। लव लाइफ के लिए बढ़िया है दिन। प्रेमी के साथ मुलाकात, कुछ उलझी हुई बातें सुलझेंगी और जीवन साथी के साथ भी अगर कोई मतभेद है, मनभेद है, उसे दूर करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध को वैवाहिक संबंध में तब्दील करना चाहते हैं तो आज आपको पेरेंट्स से बात कर लेनी चाहिए। और विद्यार्थियों को मेहनत से कुछ ज्यादा ही मिलेगा, यानी बढ़िया है दिन, मेहनत करने से मत चूकिए। पेट में जलन की शिकायत रहती है आपको तो प्रयास करिए आज दोपहर तक उपवास रहने का। और कमर के नीचे के हिस्सों में कहीं कोई परेशानी है, कोई रोग है तो आज डॉक्टर से मिल सकते हैं तो मिलिए, व्यायाम करिए। और मैं फिर से कहूंगा ध्यान से आज आपकी सारी समस्या दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। वृषभ की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 10वें भाव में शुभता लेकर के चल रहे हैं। कोई समाचार, कोई ऐसा समाचार जो शुभ है आपके लिए, आपको खुशी देने वाला है। भाग्यपति का भाग्य भाव से संबंध राहु आपकी राशि पर बैठकर कुछ न कुछ तो कराएंगे। शांति से कहां बिताने वाले हैं दिन आप? छुट्टी के बावजूद कुछ न कुछ करते रहेंगे। कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, लीजिए, फैसला लेने के दिन बहुत बढ़िया है। लाभदायी यात्रा के भी योग बन रहे हैं। तो वहीं पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर आप प्रयत्न कर रहे हैं तो यूं समझ लीजिए बात बनने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए देखा जाए तो जल्द ही पदोन्नति के संकेत मिल रहे हैं। और व्यापारियों के लिए भी दिन सुखद दिखाई पड़ रहा है। जो भी अधूरे आपके काम थे उन्हें पूरा करने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। कार्य स्थायी कैसे हो इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और कोई बात जिसको लेकर के मन में घुटन थी उसे मन में ही आज रखिए। विशेषकर जीवन साथी कोई शिकायत है, उन्हें आज जीवन साथी को बताइए मत, बल्कि हो सके तो इस पर विचार करिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही गलत हो। प्रेमी से अगर आज मुलाकात होती है तो कोई ऐसी बात, कोई ऐसी प्रतिक्रिया मत दीजिएगा जिससे आपका प्रेमी नाराज हो जाए। हालांकि प्रेमी से आज आपको पूरा सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी खुश रहेंगे, मन पढ़ाई में लगेगा। जरूरत पड़ने पर दोस्तों का भी सहयोग, और दोस्तों के साथ थोड़ा घूम फिर भी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ब्लड प्रेशर के मरीज जरा सावधान रहें। और कोई पुराना रोग जैसे हड्डियों में, जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत आपको रहती है तो आज विशेष रूप से सावधान रहिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन की बात कर लेते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से भाग्य भाव में है तो यह बात तो आप समझ ही सकते हैं कि भाग्य का साथ आपको मिल रहा है। 10वें भाव में मंगल का होना लाभेश बनकर के और बुधादित्य योग की दृष्टि आपकी राशि पर। अब देखा जाए तो भाग्यपति राशि से अष्टम में है और भाग्य कारक के साथ है। यहां नीच भंग की स्थिति तो बनी हुई है। सोचे हुए कार्य आपके पूरे होंगे। जो भी कार्य आपने शुरू किया, मेहनत किया, प्रयत्न किया, क्योंकि प्रयत्न के स्वामी जाकर के सप्तम में बैठकर के आपकी राशि को देख रहे हैं तो मेहनत का उसका लाभ आपको मिलेगा, उसका फल बहुत जल्द मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। नौकरी में चाहते हैं कि कुछ बड़ा मिल जाए, आपको आपके काम के लिए पुरस्कृत किया जाए, तो सकारात्मक रह करके आज छुट्टी के दिन भी काम करिए। छुट्टी को व्यर्थ मत जाने दीजिए, कुछ नई योजना बनाइए, कुछ बड़ा सोचिए। व्यापारियों के लिए भी दिन शुभ है, बड़े कार्यों की योजना बनेगी। संकोच में पड़कर के कोई कार्य करने की हामी मत भरिएगा, भाग्य आपके साथ है। कोई भी गलत कार्य करना, गैर कानूनी कार्य करना आपके भाग्य को कमजोर करेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया है। प्रेमी की भावनाओं को अगर समझते हैं तो और बढ़िया रहेगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थी वर्ग के लिए बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं, अच्छा रहने वाला है सब कुछ। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो हड्डियों में दर्द की शिकायत अगर आपको रहती है या पैर में तकलीफ इत्यादि है तो यह तकलीफ बढ़ेगी, सावधान रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज मैजेंटा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क की हम बात कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को एक बार समझ लीजिए। गोचर कुंडली में राशिपति अष्टम में संचरण कर रहे हैं, पाप मध्यत्व में, तो वहीं शश महापुरुष योग का आपको लाभ मिल रहा है। नीच भंग योग का लाभ और साथ ही साथ केंद्र त्रिकोण योग का लाभ आपको मिल रहा है। लाभ भाव में राहु का होना और बुधादित्य योग षष्ठम में, अचानक आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। छुट्टी का दिन है, लेकिन इस छुट्टी में भी आप कुछ न कुछ लगे रहेंगे। कोई पुरानी चली आ रही समस्या थी तो यूं समझ लीजिए कि समस्या दूर होने वाली है। नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। नए अवसरों के बारे में आपको विचार करना होगा। हो सके तो दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ कहीं घूमने के लिए जाइए। उनको समय दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए। व्यापारी है तो व्यापार में मेहनत अधिक रहने वाली है, लाभ कम। किसी भी प्रकार के दीर्घकालिक योजना के लिए आज आपको जाना चाहिए।
किसी मित्र की मदद से दीर्घकालिक योजना पर काम करिए, आपको जल्दी ही फायदा मिलेगा। बस जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना। प्रेम संबंध में कोई विवाद है, कोई मतभेद हो गया है, उसका निपटारा करिए। प्रयास करिए शाम तक हर प्रकार की समस्या परेशानी खत्म होगी। विद्यार्थी हैं तो नोट्स तैयार करने के लिए बढ़िया है दिन। पंचम भाव में शुक्र का संबंध आपकी राशि से बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी रहेगी। हड्डियों में दर्द और जो लोग हार्ट के पेशेंट हैं वो विशेष रूप से सावधान रहें, उनकी परेशानी बढ़ सकती है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। सिंह की बात कर लेते हैं। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से सप्तम भाव में संचरण कर रहे हैं और आपके राशिपति आपकी राशि से नवम भाव में। बुधादित्य योग का जबरदस्त लाभ आप ही को मिल रहा है। भाग्यपति जरूर आपकी राशि से अष्टम में संचरण करें, इनका भी परिवर्तन बस करीब ही आ गया है। सब कुछ बदलने जा रहा है आपके लिए, हर प्रकार से दिन बढ़िया। कुछ घरेलू मसले हैं, घरेलू परेशानियां हैं, या घर को लेकर के कोई चिंता, पारिवारिक कोई चिंता, पैसे को लेकर के चिंता, उसे सुलझाने का अगर आप प्रयत्न करें तो सुलझने की स्थिति बन रही है। इस मामले में समय बढ़िया है। परिवार के साथ अच्छा समय बीतने वाला है और यूं समझ लीजिए कि पूर्व में किए हुए प्रयास का आपको जल्द ही फायदा मिलने वाला है। यात्रा का कोई कार्यक्रम अगर आपने बना रखा है तो पहले आपको उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। और व्यापारियों के लिए अगर देखा जाए तो दिन सामान्यतः ठीक है। फिजूल खर्ची से आपको बचना है, फिजूल खर्च ना करिए, किसी से किसी भी प्रकार के बहस में मत पड़िए। लव पार्टनर पर आज खर्च थोड़ा ज्यादा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए बढ़िया नहीं है दिन। आज थोड़ा संशय रहेगा, आपको कंफ्यूजन में रहने वाले हैं। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनकी छुट्टी होगी, घर पर होंगे। और बाकियों के लिए भी बता दूं, अगर आप सिंह राशि के तो सुस्ती थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, आलस्य थोड़ा ज्यादा रहेगा। आलस्य होना खराब नहीं है, लेकिन आलस्य में दिन को पूरी तरह से बर्बाद करना भी ठीक नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 7 है, लकी कलर लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। कन्या राशि, कन्या राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से षष्ठम भाव में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। देखा जाए तो भाग्यपति का जाकर के पराक्रम से संबंध, भाग्य भाव पर दृष्टि, व्यस्तता बनी रहेगी, छुट्टी नहीं मिलेगा आज आपको। विशेषकर अगर व्यापार करते हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां पर आज काम थोड़ा ज्यादा होगा। हालांकि कुछ मतभेद की भी संभावना दिखाई पड़ रही है पार्टनर के साथ, हालांकि ऐसी कोई भी संभावना, समस्या, इसे आप सुलझा लेंगे। तो वहीं किसी भी प्रकार के वाद विवाद, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई मसला इत्यादि से आप जूझ रहे हैं तो मैं बता दूं कि किसी जानकार की राय आपको ले लेनी चाहिए। सकारात्मक परिणाम मिलेगा, इससे आगे का रास्ता आपको मिलेगा। आज किसी रिश्तेदार की मदद भी आपको करनी पड़ सकती है। किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। व्यापारी है तो व्यापार में संभल करके कार्य करिए, पैसों का ध्यान रखिए, विवाद से बचिए। और वाहन चलाते समय तनिक भी लापरवाही आज आपसे नहीं होनी चाहिए, लापरवाही से नुकसान हो जाएगा। जीवन साथी से मतभेद की संभावना दिखाई पड़ रही है, परंतु उनकी भावनाओं को आप समझेंगे नहीं तो घर का माहौल खराब होगा। और यहीं अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो यहां भी अगर अपने पार्टनर की भावनाओं को नहीं समझे तो मतभेद होगा ही। विद्यार्थियों की बात करूं तो आज पढ़ाई होगी, घर पर रहकर के अच्छी पढ़ाई होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं। छुट्टी के बावजूद, छुट्टी तो चली ही आ रही है, लगातार मौसम माहौल ऐसा है, फिर भी पढ़ाई होगी। सेहत, सतर्क रहना होगा, सेहत में परेशानी होगी। चोट चपेट लगने की घटना साफ साफ दिखाई पड़ रही है। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए हल्का हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और बात हम तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में, राशिपति जाकर के धन भाव में और धनपति षष्ठम में। यथावत सारी स्थितियां हैं। स्वस्थ महापुरुष योग का लाभ, नीच भंग योग का लाभ आपको मिल रहा है। और पराक्रम भाव में बुध सूर्य इक्विटी भाग्येश भाग्य भाव को देख रहे हैं, यानी आपकी और राशि से, चंद्र कुंडली से। ज्ञान के दम पर, अपने विचार के दम पर, अपने बुद्धिमत्ता के दम पर करियर में आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे बढ़िए, परिवार के साथ समय व्यतीत करिए। छुट्टी का दिन है, इसे छुट्टी की तरह मनाइए। आज जंग पर जाने का नहीं, जंग पर जाने की तैयारी करने का दिन हो सकता है, तो परिवार को समय दीजिए। आने वाले दिनों में क्या करना है, कैसे करना है, इसकी तैयारी करिए। घर परिवार को समय दीजिए, उनसे संबंधित कोई समस्या है, कोई उलझन है, उसे सुलझाइए।
व्यापारी अगर आप हैं तो बढ़िया है दिन, कारोबार में आज सहयोग मिलेगा, कारोबार दिन भर चलता रहेगा। और कोई मीटिंग इत्यादि है या ऑनलाइन कोई मीटिंग होने वाली है तो यहां पर आपका फायदा मिलेगा, परिस्थिति आपके पक्ष में दिखाई पड़ रही है। कोई मन की बात किसी से कहना चाहते हैं तो आज कह सकते हैं, मन में दबा के रखने की आवश्यकता नहीं, चाहे वो आपके परिवार का कोई सदस्य हो, आपका जीवन साथी हो, आपका प्रेमी हो। और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी हो आपका या आपका लव पार्टनर, संबंध मजबूत होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और विद्यार्थी हैं तो सीनियर्स से आपको सहयोग मिलेगा, दिन अच्छा रहने वाला है। सेहत आज आपकी अच्छी रहने वाली है और पुराने रोगों से मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज काला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। और बात हम वृश्चिक राशि की कर लेते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का दिन शांति से निकलने वाला है। अरे बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह शांति भंग हो सकती है आपके क्रोध के कारण। राशि पर शुक्र का संबंध बढ़िया है। आज मन थोड़ा भटकेगा विपरीत के प्रति, एक्स्ट्रा, जिसे आप मैरिटल अफेयर कहते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, यह संभावना बनेगी। आज इससे आपको बचना चाहिए। इसी के कारण घर में कलह हो सकता है। और जैसा मैंने कहा, शांति से दिन निकालने की कोशिश करनी है, अर्थात ऐसा कोई कार्य न करिए। गोचर कुंडली में पराक्रम भाव में गुरु का संबंध है और आपके राशिपति राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं, यानी विवेक, दिमाग, बुद्धिमत्ता का प्रयोग करिए। परिवार का सहयोग तभी मिलेगा जब परिवार की भावनाओं को आप समझें। किसी भी प्रकार के सामाजिक समारोह का अगर आप हिस्सा बनने वाले हैं या किसी ऐसे सामाजिक समारोह में आप कार्यकर्ता के रूप में हैं, सतर्क रहना होगा, बेहद सतर्क और सावधान। और अगर उम्र आपकी ज्यादा है और आप वृश्चिक राशि के, तो अपनी सेहत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में कोई नया कार्य शुरू करने के लिए अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा जो जैसा चल रहा है वैसा चलने दीजिए। व्यापार में अगर कहीं पैसा आपका अटका हुआ है, फंसा हुआ है, तो उसे पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और परिवार के अगर बड़े सदस्य आपको कुछ राय देते हैं, कुछ कहते हैं, तो उनकी बात को सीधा सीधा काटिए मत, उन्हें समझने का प्रयत्न करिए। प्रेमी के साथ संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, शाम तक सफलता मिलेगी। अगर कोई गलतफहमी उत्पन्न हो गई है, मतभेद हो गया है। दांपत्य जीवन सुखद और विद्यार्थियों के लिए मिला जुला देने वाला है फल। आज का जो दिन है मिला जुला फल देगा। घुटनों में और जोड़ों में अगर दर्द से आप परेशान थे तो राहत मिलने वाली है। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए पिंक। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु की बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से पराक्रम भाव में, राशिपति जाकर के धन भाव में, धनपति के साथ, और लाभपति व्यय भाव में। ग्रह स्थिति बिल्कुल यथावत है। अब देखिए, आपकी राशि में, आपकी राशि से देखा जाए तो राशि पर ही बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। छुट्टी का दिन है, लेकिन अगर नौकरी आपकी नहीं है तो आपको छुट्टी नहीं मनानी चाहिए। मेहनत करना होगा, आपको प्रयास करना होगा आपको। आज के दिन को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते आप। जो ग्रह स्थिति आपको मिल रही है उसका लाभ मिलेगा। वाणी से आपके सारे काम बन सकते हैं, सोचे हुए काम आपके पूरे होंगे। और पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो यूं समझ लीजिए इंतजार की घड़ी समाप्त हुई, ये काम आपका बनने वाला है। मेहनत का पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो आज छुट्टी के बावजूद जरा दिन को समझ लीजिए। घर के कार्यों की भी व्यवस्था देखनी है, घर में कोई मरम्मत इत्यादि का कार्य है वो करना है, वाहन की साफ सफाई जरूरत वो भी पूरा करिए, नौकरी के लिए प्रयत्न करिए। यानी आज बाकी दिनों से थोड़ा ज्यादा कार्य करिए। घर परिवार के लिए जरूरत पड़ने पर खरीदारी भी करिए। व्यस्त रहने वाले हैं और ये बहुत अच्छा है। अस्त व्यस्त रहने से अच्छा है व्यस्त रहना। व्यापारी हैं तो व्यापार में अचानक लाभ की स्थिति बन रही है। क्रोध नहीं करना। इतनी व्यस्तता के बाद उत्तेजना होना, क्रोध होना स्वाभाविक है। किस पर उतारेंगे? घर परिवार पर। ऐसा मत करिएगा। प्रेम संबंध में और मजबूती आएगी। कोई पुरानी चली आ रही अनबन थी वो दूर हो जाएगी। अगर दूर नहीं हो रही तो उसे खत्म करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी आज थोड़ी टेंशन में जा सकते हैं, थोड़ी परेशानी में जा सकते हैं। सेहत को लेकर के अपने जरा सावधान रहिएगा। सेहत से संबंधित परेशानियों के योग साफ साफ दिखाई पड़ रहे हैं। सेहत के मामले में सतर्कता बेहद जरूरी है। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर की बात कर लेते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए आज का यह दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली को एक बार जरा समझिए। आपकी राशि से राशिपति राशि पर ही चल रहे हैं, सच महापुरुष योग का लाभ देते हुए। तो वही धन भाव में चंद्रमा का संचरण हो रहा है। चंद्रमा पाप मध्यत्व में है। शनिदेव अपनी पिही राशि पर होने के बावजूद कार्यों को थोड़ा विलंबित करने का काम करते हैं। विलंब से ही कार्य हो पाता है, परंतु लाभ की स्थिति बनी हुई है
और रुके हुए कार्य भी आपकी मेहनत से, आपके प्रयत्न से, आपकी वाणी से होने वाले हैं। रुके हुए कार्य पूर्ण होने वाले हैं, उसका आपको लाभ मिलेगा। हालांकि व्यर्थ के व्यय से चिंता बढ़ेगी। सकारात्मक आपको सोचना होगा। हालांकि मैं बता दूं कि आपके ज्यादातर फैसले सही रहने वाले हैं। एक काम करिए, आज अपना समय थोड़ा अपने बच्चों को दीजिए, उनके साथ समय व्यतीत करिए, इससे उनको खुशी मिलेगी, आपको भी। और भविष्य में निवेश करने की योजना बनाइए। कहां निवेश करना है, कैसे निवेश करना है, इसकी पूरी जानकारी लीजिए। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार में लाभ की स्थिति साफ साफ दिखाई पड़ रही है। आज इधर उधर बैठकर समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि अपना समय अपने परिवार को दीजिए। परिवार वालों के साथ समय व्यतीत करेंगे, बढ़िया होगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन। संबंध मधुर बनाने की आपको कोशिश करनी होगी, संबंध मधुर बनेगा। प्रेमी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थी हैं तो मेहनत आज आपको थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है। सिर दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सूर्योदय के बाद तक अगर सोने की बुरी आदत है, इससे बाहर आइए। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इस एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ की बात कर लेते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास लेकर के आ रहा है, आत्मविश्वास में वृद्धि लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं। धन भावपति जाकर के व्यय भाव में आपके राशिपति के साथ बैठे हैं, परंतु लाभ भाव में सूर्य बुध की युति का आपको लाभ मिल रहा है। बुधादित्य योग का लाभ और भाग्यपति का कर्म से संबंध शुभ संदेश देने वाला है दिन। एक नया जोश भरने वाला है दिन। घर परिवार से जुड़ी कोई समस्या, कोई परेशानी चली आ रही थी, उसे सुलझाने वाला है दिन। उसे सुलझाने का आपको बस प्रयत्न करना है, सुलझ जाएगा। नई शुरुआत का आनंद लीजिए, संयम बनाए रखिए, धैर्य रखना होगा आपको। धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे, आपके सभी काम बनते चले जाएंगे। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में सावधानी से आपको फायदा मिलेगा। कामकाज थोड़ा ज्यादा रहने वाला है, थोड़ी परेशानी आएगी, लेकिन हर परेशानी को पार करते हुए बेहद धैर्य के साथ, गंभीरता के साथ, आत्मविश्वास के साथ आप आत्मचिंतन करते हुए आगे बढ़िए। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। और प्रेम संबंध के लिए देखा जाए तो दिन बढ़िया है। प्रेमी से मनभेद और मतभेद तभी होगा जब आप ऐसी कोई बात कह दें, कोई ऐसी बात जिससे मतभेद जबरदस्ती उत्पन्न हो जाए, तो ऐसी कोई बात मत कहिएगा। संबंध नहीं तो टूट जाएगा, बिगड़ जाएगा। विद्यार्थियों को आज थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत बिगड़ सकती है, आपको ख्याल रखना होगा उनका। आपको भी नींद से संबंधित परेशानी आती हुई दिखाई पड़ रही है, तो जरा इसका ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन की बात कर लेते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में, लाभ भाव की स्थिति बेहद खास। यानी केवल नजर और नजरिया सकारात्मक रख करके अगर आप आगे बढ़ते हैं तो समस्या तो जैसे ऐसे है कि वो कुछ आपका बिगाड़ ही ना पाए। रुकावटें, परेशानियां, समस्याएं आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगी। 10वें भाव में आपकी राशि से बुधादित्य योग का लाभ आपको मिल रहा है। परिवार के लिए समय व्यतीत करिए। जो भी आपके रोजमर्रा के काम हैं वो पूरा करिए। छुट्टी का दिन है, छुट्टी की तरह व्यतीत करिए। परिवार के लिए खरीदारी करिए। अपने कामकाज से जुड़े नए नए विचार अपने मन में उत्पन्न करिए, उन पर विचार करिए, कैसे क्या नया कर सकते हैं। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए दिन लाभदायी जरूर है, परंतु लाभ से अधिक व्यय होने के चलते मैं कहूंगा मिला जुला है दिन। लेन देन के मामले में सावधानी बरतनी होगी। वाणी पर अपने नियंत्रण रखना होगा। टीका टिप्पणी से आपको बचना होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और जीवन साथी के दिल में आपके लिए सम्मान उत्पन्न होने वाला है। दांपत्य जीवन में मधुरता और खुशी बढ़ने वाली है। विद्यार्थी हैं तो आज मेहनत करिए, बहुत बढ़िया नहीं है दिन, भ्रामक है दिन। मन पढ़ाई में थोड़ा कम ही लगेगा, क्योंकि शिक्षापति 12वें भाव में संचरण कर रहे हैं, तो भटकाव ज्यादा होगा। वो पाप मध्यत्व में है, सो बहुत बढ़िया पढ़ाई के लिए दिन नहीं है। पुराने रोग फिर से उभर सकते हैं, इससे परेशानी होगी, तो अपनी सेहत का आपको ख्याल रखना होगा। पुराने रोग आपको परेशान करेंगे। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एक मात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।